इस दुआ का असल मकसद क्या है? पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे ज़ाती अपनी खुद की जिम्मेदारी लेनी है। जब मैं गलती करता हूँ तो शैतान आके कहता है उनको तो देखो उन्होंने क्या किया था, और ये देखो अल्लाह ने कितनी ज्यादा पकड़ कर दी, इतनी थोड़ी बड़ी मैंने गलती की थी। ऐसा कोई ख्याल उस इंसान ने अपने दिल में लाने नहीं दिया अलैहिस्सलाम। वो कहते हैं ला इलाहा इल्ला अंता, कोई इला आपके सिवा होने का कोई इम्कान है ही नहीं, आप ही हैं, आप हैं सिर्फ इला। इंसान अपनी तारीकियों में जाकर, समुंदर की तारीकी है, रात की तारीकी है, फिर मछली की तारीकी है, इससे ज्यादा आइसोलेशन क्या हो सकती है? आप अंदाजा करें कि इसकी क्या अहमियत हो सकती है। लोग तारीख में क्या चीजें रिकॉर्ड करते हैं, लोग रिकॉर्ड करते हैं कि फलाने जनरल ने क्या स्पीच दी थी, उनकी ऑडियंसेस होती हैं। यहाँ इस इंसान की क्या ऑडियंस है, किससे बात कर रहा है वो? और अल्लाह ताला ने वो बात इतनी प्यारी है अल्लाह को और इतनी अहम है इंसानियत के लिए कि उसने उस बात को वहां से निकाल कर, जो किसी मुअर्रिख के पास नहीं है, किसी और इंसान के सुनने को तक नहीं मिली वो बात, सिवाय उसके दिल के और उसके रब के, और ये अल्लाह ताला ने हमें दे दी। ला इलाहा इल्ला अंता। फिर कहा सुब्हानका, आप ही सब ऐब से पाक हैं। अल्लाह ताला की जो ऐब से पाकीज़गी है ना, उसका एक नतीजा ये कि मुझे अपने ऐब नजर आने चाहिए। अगर मुझे अपने ऐब ही नजर नहीं आते तो मेरी सुब्हानल्लाह में कमजोरी है। तो जब उन्होंने सुब्हाना का कहा है तो दो चीजें एक दफा में इतराफ किया है। एक तो मैं अपने ऐब का इतराफ करता हूँ, और मैं फिर इस बात का इतराफ करता हूँ कि ऐब से पाक सिर्फ आप हैं। तो आपने जो सजा दी है, आपने जो मुश्किलात मुझ पर डाली हैं, उनमें से किसी चीज में ऐब नहीं हो सकता। ऐब है तो मेरे अंदर है, आपके अंदर नहीं है। फिर कहा अजीब अल्फाज हैं, इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, मैं तो गलत करने वालों में से था ही। यानी उन्होंने एक गलती की है, लेकिन बात ऐसे कर रहे हैं जैसे वो सारी जिंदगी गलतियां करते रहे हो। ऐसे कह रहे हैं कि मैं एक गलती का तो मुझे एहसास है, लेकिन मैं ये समझ कर कहूँ कि अल्लाह ने इस गलती की वजह से मुझे यहाँ पर डाल दिया, हो सकता है और गलतियां भी की हो मैंने, मुझे उसका एहसास भी ना हो। मुझे तो इस बात का एहसास भी नहीं होता मुझसे गलतियां क्या हुई हैं। मैं इस बात को सामने रखते हुए कहूँगा इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, मैं तो जुल्म करता ही रहा हूँ। यहाँ पे तो उन्होंने माफी भी नहीं मांगी, बस एतराफ किया है। ये भी नहीं कहा मुझे माफ कर दे या मुझे निकाल दे। अब हमें इससे क्या बात सीखने को मिल रही है, इसका हमारे साथ क्या ताल्लुक है? तो एक नबी की बात हो रही है अपने रब के साथ। फस्तजबना लहू, हमने उसका जवाब दिया। वनज्जयनाहु मिनल गम्मी, और हमने उसे गम से निकाला। यानी अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि उसको मछली के पेट से निकाला, समुद्र की मुसीबत से निकाला, गम से निकाला उन्हें। असल जो उनके साथ हादसा है, असल जो ट्रेजेडी है, वो उनके दिल की ट्रेजेडी है कि मैंने अपने रब को खफा किया है। और फिर सबसे खूबसूरत अल्फाज वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, और इसी तरह हम मोमिनों को बचाते हैं। यानी इस दुआ का ताल्लुक सिर्फ यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ नहीं है। इस सारी का मकसद क्या था कि तुम और मैं अपने आप को अंधेरों में पाओगे, और वो उस सिचुएशन में पहुंचे कैसे? मेरी अपनी गलती की वजह से। और हो सकता है वो गलती ऐसी है जिसको मैं समझ सकता हूँ ये मेरी गलती थी, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई गलतियां हो जिनको मैं जानता भी ना, उनकी वजह से हो सकता है मैं अपने आप को एक मुसीबत में पाऊँ। तो अगर मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ, उसको सामने रखते हुए ला